ओम श्री गणेशाय नमः। स्वागत है आप सभी का ज्योतिष की जानकारी के लिए। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि हर वीडियो आप तक पहुंच सके। मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि सभी जीवन में सुखी रहें, स्वस्थ रहें, उन्नति करें, किसी को भी दुख तकलीफ और कष्ट न हो। इसी भावना के साथ आज हम ज्योतिष में विचार करने जा रहे हैं। बुध और केतु की युति, जब जन्मपत्री में किसी भाव में ये दोनों ग्रह इकट्ठे होते हैं तो जातक के जीवन के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ता है, इसी विषय के ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले केतु का काम समझें। केतु जब भी किसी ग्रह के साथ मिल जाता है तो उसकी शक्ति को बढ़ा देता है। अगर कोई अशुभ ग्रह है तो उसकी अशुभता बढ़ जाएगी, अगर कोई शुभ ग्रह है तो उसकी शुभता जो है वो बढ़ जाएगी। अब केतु यहाँ बुध के फल को बूस्ट करेगा, बूस्ट अप करेगा, उसके फल को बढ़ा देगा, उसकी तीव्रता को बढ़ा देगा। तो इसका मंदा असर भी हो सकता है और अच्छा असर भी हो सकता है। जो बुध के मंदे भाव हैं, जैसे तीसरे भाव में बुध मंदा फल देता है, चौथे में धन देता है किंतु मानसिक परेशानी देता है, अष्टम भाव में बुध का मंदा फल होता है, नवम भाव में बुध का मंदा फल होता है और 12वें भाव में बुध का मंदा फल होता है। अब यदि इन भावों में बुध और केतु की युति हो तो ऐसे में जातक के ऊपर इस युति का बहुत मंदा असर हो सकता है। इस युति के होने पर जातक को लगभग 37 या 40 साल की उम्र तक शत्रुओं से परेशानी होती है, शत्रुओं से कष्ट झेलना पड़ता है और शत्रु जो हैं जातक को नुकसान पहुंचाते हैं। और यदि बुध केतु चतुर्थ भाव में हो और यदि साथ में चंद्रमा भी आ जाए तो ऐसी स्थिति में संतान के ऊपर बहुत मंदा असर पड़ेगा। संतान के सुख में कमी हो जाती है। ऐसा देखा गया है कि 40-45 साल की उम्र के बाद ऐसे जातकों को संतान प्राप्ति होती है अथवा संतानहीनता का योग बनता है। और बुध धन तो देता है किंतु चंद्रमा मंदा हो जाता है, जिस कारण मानसिक परेशानी होती है। और इस युति के कारण यदि चतुर्थ भाव में यह युति बनती है तो माता के सुख के ऊपर भी बहुत मंदा असर होता है और संतान के ऊपर भी। यह भी संभव है कि माता और संतान के हाथों से जातक की संपत्ति, धन जो है वो नष्ट हो जाता है, धन बर्बाद हो जाता है। और इस युति के प्रभाव से बुध जो है उसका भी मंदा फल जातक के ऊपर होगा किंतु धन के ऊपर मंदा फल नहीं होगा। धन के लिए चौथे भाव में राजयोग बनाएगा। अन्य जो बुध के विचारणीय विषय हैं उनके ऊपर मंदा असर हो सकता है। और जमीनी सफर, दूर दूर की यात्राओं के ऊपर भी मंदा असर होगा क्योंकि यहाँ केतु भी मंदा हो जाएगा और चंद्रमा जो है अत्यधिक पीड़ित हो जाएगा। और समुद्री सफर जो हैं वो भी जातक के लिए, ऐसे जातक के लिए मंदे होते हैं। यदि कुंडली के पहले भाव में बुध केतु की युति हो या अष्टम भाव में बुध केतु की युति हो तो ऐसी स्थिति में जातक के जीवन के ऊपर बहुत मंदा असर इस युति का होता है। किंतु यदि पहले भाव में या अष्टम भाव में बुध केतु की युति हो और 12वें भाव में मंगल हो तो इस योग में पहले भाव में भी इस युति का मंदा असर नहीं होगा और अष्टम भाव में भी इस युति का मंदा असर नहीं होगा। शर्त यह है कि कुंडली में 12वें भाव में मंगल होना चाहिए। यदि 12वें भाव में मंगल नहीं है तो उपाय करके
मंगल को 12वें घर में स्थापित करना चाहिए। अब कुंडली में बुध और केतु एक दूसरे से बढ़कर मंदे होंगे, एक दूसरे से बढ़कर मंदा फल जातक को देंगे। इस युति के मंदे फल को दूर करने के लिए मंगल का उपाय करना चाहिए। मंगल को 12वें भाव में भी स्थापित कर सकते हैं, अथवा यदि किसी अन्य भाव में मंगल बैठा है तो उस भाव के अनुसार मंगल का उपाय कर सकते हैं। और ऐसे भी उपाय कर सकते हैं जो मंगल के सभी भावों में होने पर किए जा सकते हैं। इस युति के प्रभाव से 17 वर्ष की आयु में, जब जातक की आयु 17 वर्ष की होती है, उस समय यदि जातक की कोई बड़ी बहन है और उसकी कोई संतान है तो उसके ऊपर बहुत मंदा असर होता है। संतान के ऊपर, बहन की संतान के ऊपर कष्ट की संभावना रहती है जब जातक की आयु 17 वर्ष की होती है। तीसरा भाव, चौथा भाव और अष्टम भाव, इन भावों में से यदि किसी भाव में, किसी एक भाव में शुक्र हो और बाकी 2 घरों में से किसी भाव में इस बुध केतु की युति यदि कुंडली में बन रही हो तो ऐसी स्थिति में केतु और बुध का मंदा असर होगा और जातक को उनके परिवार की ही कोई विधवा स्त्री या जातक का कुटुंब जो है, उसके परिवार का कोई सदस्य उसको, जातक को बर्बाद करता है, उसको धन हानि पहुंचाता है, जातक को धोखा करता है। ऐसी स्थिति में चंद्रमा का उपाय करना चाहिए। जैसे मान लीजिए बुध और केतु की युति तृतीय भाव में है और शुक्र जो है चौथे भाव में या अष्टम भाव में है, और यदि बुध केतु की युति अष्टम भाव में है और शुक्र यदि तीसरे या चौथे भाव में है, ऐसी स्थिति में यह योग बनता है। तो ज़्यादातर तो यह योग तीसरे और चौथे भाव में बनेगा, क्योंकि शुक्र जो है वो बुध से ज़्यादा दूर कुंडली में नहीं जाता। 1 या 2 भाव आगे पीछे शुक्र जो है बुध के रहता है। इस तरह की युति में जातक को चंद्रमा का उपाय करना चाहिए। इसका उपाय करने से जातक को सुख की प्राप्ति होती है, लाभ की प्राप्ति होती है। और यदि अन्य प्रकार का योग कुंडली में, अन्य भावों में योग बन रहा है तो ऐसी स्थिति में मंगल का उपाय जातक को करना चाहिए। विचार करते हैं, पहले भाव में यदि बुध और केतु की युति हो, ऐसी स्थिति में जातक को वायु संबंधी रोग की संभावना रहती है। और यदि ऐसा जातक नॉन वेज आदि खाता है, अंडे का सेवन करता है, तो उसकी सेहत खराब रहना शुरू हो जाती है, सेहत के ऊपर मंदा असर होता है। और विवाहिक जीवन में भी जातक को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आगे विचार करते हैं, भाव 2 में यदि बुध और केतु की युति हो, ऐसी स्थिति में यदि कुंडली के अष्टम भाव में और 12वें भाव में दोनों ग्रहों का कोई शत्रु ग्रह न हो, तो इस युति के कारण जातक को अच्छा फल मिलता है। परंतु शत्रु ग्रह यदि ऐसी स्थिति में अष्टम या 12वें भाव में हो, तो ऐसी स्थिति में जातक की बहन के ऊपर मंदा असर होगा और मामा के ऊपर मंदा असर होगा। इनको हानि का सामना करना पड़ेगा। और यदि चंद्रमा के साथ राहु अष्टम भाव में हो, तो ऐसी स्थिति में जातक की नानी की पैरों के ऊपर, टांगों के ऊपर बहुत मंदा असर होता है। उनके पाप जो हैं वो बेकार हो सकते हैं, उनको किसी तरह की दिक्कत हो सकती है। यदि कुंडली के दूसरे भाव में बुध और केतु हो और अष्टम भाव में चंद्रमा और राहु की युति हो, तो ऐसी स्थिति में जातक की नानी के ऊपर, नानी के पैरों के ऊपर बहुत मंदा असर पड़ता है। भाव 3 में बुध और केतु की युति होने पर भी मंदा असर रहता है। बुध जो है तृतीय भाव में बहुत मंदे फल देता है,
जातक को जीवन में संघर्ष बहुत करना पड़ता है। सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। बहुत देर से जातक का भाग्य उदय होता है अथवा होता ही नहीं। जीवन में बहुत सी दिक्कतों का ऐसे जातक को सामना करना पड़ता है। व्यापार के ऊपर इस युति का तीसरे भाव में बहुत मंदा असर होता है। और आगे विचार करें, जैसे पहले भाव 4 में बता दिया गया है, तो अब फिर से एक बार बताते हैं कि भाव 4 में बुध और केतु की युति होने पर जातक को मानसिक परेशानी रहती है, क्योंकि चंद्रमा के ऊपर बहुत मंदा असर होता है। और यदि इस स्थिति में चंद्रमा छठे, अष्टम और 12वें भाव में बैठा हो तो बहुत ज़्यादा बुरा असर जातक के मन के ऊपर होता है। ऐसा जातक अपने आप को नुकसान भी पहुंचा सकता है, अपने शरीर को नुकसान भी पहुंचा सकता है, क्योंकि चंद्रमा इस युति के कारण बहुत ज़्यादा मंदा हो जाता है। डिप्रेशन ऐसे जातक को रह सकता है और पिता को भी कष्ट की संभावना रहती है और माता व संतान के द्वारा जातक को धन की हानि हो सकती है। आइए आगे विचार करते हैं। भाव 5 में यदि बुध और केतु की युति कुंडली के भाव 5 में हो तो ऐसी स्थिति में जातक की 17 वर्ष की आयु में बहन की संतान के ऊपर बहुत कष्ट आता है, उनको बहुत मंदा फल देखना पड़ता है। भाव 6 में बुध और केतु की युति का विचार करें। 6 में बुध कुछ अच्छे फल देता है, किंतु केतु यहाँ पर मंदा हो सकता है, तो कुल मिला के यहाँ पर मंदा फल ही जातक को मिल सकता है। किंतु ध्यान दें, यदि कुंडली के दूसरे भाव में कोई मंदा ग्रह बैठा है, अशुभ ग्रह बैठा है, उसकी दृष्टि के प्रभाव से छठे भाव में बुध और केतु का मंदा फल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। यदि दूसरे भाव में बुध और केतु का मित्र ग्रह बैठा है तो छठे भाव में इस युति के ऊपर कोई मंदा असर नहीं होगा, कोई बुरा प्रभाव नहीं होगा। यदि कुंडली के सप्तम भाव में बुध और केतु की युति बनती हो, ऐसी स्थिति में विवाहिक जीवन में जातक को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। भाव 8 में यदि बुध और केतु की युति हो तो ऐसी स्थिति में जातक को पेट संबंधी दिक्कतें रह सकती हैं। पेट के रोग जातक को ज़्यादा होते हैं, जैसे जातक का पेट अच्छी तरह से साफ न होना, इस तरह की समस्या जातक को हो सकती है और धन के संबंधी जातक को बुरा परिणाम प्राप्त होगा। और अक्सर देखा गया है बुध अष्टम भाव में होने पर जातक के मूत्र इंद्रिय और गुदा स्थान के ऊपर बुरा असर पड़ता है। यहाँ से संबंधित कोई रोग जातक को हो सकता है। भाव 9 में यदि बुध और केतु की युति हो, ऐसी स्थिति में जातक के भाग्य के ऊपर ही प्रश्न चिन्ह लग जाता है, क्योंकि बुध यहाँ पे मंदा असर देता है और केतु उसके मंदे प्रभाव को ज़्यादा बढ़ा देता है। मन बहुत अशांत रहता है और बदनामी का भी सामना करना पड़ता है। बहुत मंदे प्रभाव बुध के इस भाव में होते हैं केतु के साथ होने पर। उपाय के लिए जातक को अपने वस्त्रों के ऊपर केसर का तिलक लगाना चाहिए और पीला रुमाल यूज़ करना चाहिए। यहाँ पर पुखराज भी पहन सकते हैं। और जैसे बताया गया है कि किसी भी भाव में यह युति होने पर मंगल का उपाय जातक को करना चाहिए। 10वें भाव में बुध और केतु के अच्छे परिणाम जातक को प्राप्त हो सकते हैं। और विचार करते हैं 11वें भाव में यदि बुध और केतु की युति हो तो इसका भी मंदा असर जातक के ऊपर होता है, क्योंकि बुध से व्यापार का विचार किया जाता है, आमदनी का विचार किया जाता है। तो अब बुध 11वें भाव में भी मंदा फल जातक को देता है। व्यापार संबंधी जातक को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और इसके उपाय के लिए सबसे अच्छा उपाय ये होता है कि गले में एक तांबे का पैसा पहना जाए, जिससे 11वें बुध का मंदा असर कम हो जाता है और इस युति का भी मंदा असर जातक के ऊपर कम होगा। और साथ के साथ मंगल का भी उपाय करें। भाव 12 में यदि बुध और केतु की युति हो, ऐसी स्थिति में
जातक की 17 वर्ष की आयु या 34 वर्ष की आयु में केतु संबंधी, केतु के अंग जो हैं शरीर में, उनके ऊपर रोग की संभावना रहती है। जैसे कानों संबंधी कोई रोग होना और जोड़ों में कोई दर्द रहना, रीढ़ की हड्डी में कोई तकलीफ होना और मूत्र संबंधी कोई परेशानी होना, इस तरह की दिक्कतें इसमें ज़्यादा हो सकती हैं। और 12वें भाव में तो बुध और भी मंदा फल दे देता है। मेरे विचार से 12वें भाव में बुध सबसे ज़्यादा मंदा फल यहाँ पे देता है और बुध और केतु दोनों बर्बाद होंगे। केतु का भी जहाँ जहाँ बुध का मंदा असर होगा वहाँ वहाँ केतु का भी मंदा असर होगा। केतु से संतान का विचार किया जाता है, यात्रा का विचार किया जाता है। अब संतान सुख में भी कमी होगी और यात्रा में भी जातक को हानि का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पे जातक का 12वें भाव के बुध का उपाय भी कर सकते हैं और साथ में मंगल का भी उपाय करना चाहिए। और ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है। यदि आपकी कुंडली में बुध केतु की युति है तो अपने सुझाव मुझे जरूर दें। अपने सुझाव, अपने विचार, अपना अनुभव कमेंट में जरूर लिखें। और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।